प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 13 ऐसे टाइम हैं जो दुआ कबूलियत के टाइम हैं। 13 ऐसे वक्त हैं, इनमें अगर दुआ कोई शख्स करेगा तो उसकी दुआ ज़रूर से पूरी होगी, ज़रूर से उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। लोग जो कहते हैं ना कि हमारी दुआएं पूरी नहीं होती, मकसद पूरे नहीं होते, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, दुआएं मुकम्मल नहीं हो पाती, दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो पाती, वो लोग थोड़ा वक्त का भी खासा ख्याल रखें। और इस वीडियो के अंदर 13 ऐसे वक्त मैं आपको बताऊंगा जिनमें अगर कोई शख्स बैठ कर के दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ ज़रूर से कबूल होगी। ये वीडियो इंतहाई अहम ख़ास है आप तमाम लोगों के लिए। देखें, दुआएं तो हर शख्स करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की यही शिकायतें होती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो वो लोग इन वक्तों का भी ख़ास ख्याल रखा करें, तभी जा कर के कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी दुआएं जो कबूल नहीं हो रही वो कबूल हो जाएं अल्लाह की बारगाह में। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 13 ऐसे वक्त हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक करके बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला वक्त जो दुआ कबूलियत के लिए बेहतरीन वक्त बताया गया है वो अज़ान के वक्त का, जो अज़ान का वक्त होता है उस वक्त में दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। यानी जैसे कि मगरिब की अज़ान होने वाली, उससे चंद मिनट पहले, चंद अरसा पहले आप जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होगी। यानी अज़ान के वक्त में, जब अज़ान होने वाली होती है उस वक्त में जो दुआ की जाती है अल्लाह की बारगाह में, वो दुआ ज़रूर से कबूल होती है। इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद में जो दुआएं मांगी जाती हैं रब तबारक व तआला से, वो दुआएं भी हरगिज़ 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 अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। तीसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, उनको चाहिए कि वो सजदे की हालत में दुआ करें, क्योंकि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे करीब होता है और वो दुआ ज़रूर से कबूल होती है जो गिड़गिड़ा कर सजदे की हालत में मांगी गई होती है। नमाज़ों को छोड़ करके आप कोई दुआ, जब वजीफ़ा या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे, कि ख्वाहिश हाजात के लिए दुआ करेंगे, तो सजदे की हालत में जाकर के दुआ करें, इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर से कबूल होगी। सजदे की हालत में दुआ किया करें अगर कबूल नहीं हो रही दुआ आपकी तब। इसी तरीके से चौथी चीज़ है, कुरान की तिलावत के बाद में, कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद जब पढ़ करके आप उठेंगे, उठने वाले होते हैं, उसके बाद में जो दुआ करते हैं, यानी कुरान की तिलावत करने के बाद में जो दुआ की जाती है वो दुआ भी जो है हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसी तरीके से आवे ज़मज़म का पानी पीकर, जब आप पानी पीते हैं खड़े होकर के, आवे ज़मज़म का पानी पीने के बाद में अगर आप कोई दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, तो वो दुआ भी ज़रूर से कबूल होगी। इसी तरीके से किसी दीनी सिलसिले में इकट्ठा होते हैं, जब मुसलमान जब किसी दीनी सिलसिले में एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जैसे कि जुमे की नमाज हो, ऐसे जब एक जगह पर किसी दीनी सिलसिले में इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे वक्त में भी जो दुआएं की जाती हैं और आप उस पर चाहे आमीन ही बोल दें तो वो दुआ ज़रूर से कबूल होती है। इसी तरीके से अल्लाह की ज़िक्र की मजलिसों में, अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें होती हैं, अल्लाह के रसूल का जहाँ पर ज़िक्र किया जाता है, मजलिसें सजाई जाती हैं, मिलाद बनाई जाती है, कुरान ख़ानी की जाती है, समझना, इस तरीके के जहाँ पर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। इसी तरीके से बारिश के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ भी हमेशा कबूल होती है, क्योंकि बारिश जो है अल्लाह की रहमत का एक रूप है, एक फ़ेस है। जब बारिश बरसती है तो समझें, ये माने कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो उस वक्त में अल्लाह की रहमत जोश में होती है। आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर से कबूल होगी। इसी तरीके से जब खाना काबा पर किसी इंसान की पहली नज़र पड़े और वो जो भी दुआ करता है काबा शरीफ को देख करके, तो वो दुआ भी अल्लाह की बारगाह में हरगिज़ कबूल होती है। इसी तरीके से कुरान पाक मुकम्मल जब हो जाता है, उसके बाद में कोई दुआ की जाती है, जैसे कुरान पाक जब मुकम्मल हो जाता है, पूरा कुरान जब पढ़ लिया जाता है, तो उसके बाद में जो भी दुआ की जाती है वो दुआ भी अल्लाह की बारगाह में ज़रूर से कबूल होती है। इसी तरीके से फ्राइडे के दिन के लिए भी ख़ास खसूसियत वक्त बताए गए, जैसे जुमे के दिन जो है जब जुमे की नमाज होती है, दो खुतबे होते हैं, खुतबे जो होते हैं टू फेसेस में होते हैं, पहला खुतबा होता है फिर दूसरा खुतबा होता है। पहले खुतबे और दूसरे खुतबे में
आधा 1 मिनट का वफ़ा लिया जाता है, तकरीबन कुछ सेकंड का वफ़ा लिया जाता है, ब्रेक लिया जाता है। उस वफ़े में जो दुआ मांगी जाती है, दोनों खुतबों के बीच में जो दुआ मांगी जाती है, वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर से कबूल होती है। तो इस वक्त का ख़ासा ख्याल रखा करें, क्योंकि थोड़े से वक्त के लिए वक्त आता है। इसी तरीके से जुमे के दिन असर और मगरिब के बीच में जो दुआ मांगी जाती है, वो भी अल्लाह की बारगाह में ज़रूर से कबूल होती है, क्योंकि जुमे का दिन बहुत ही अफजल दिनों में है। इसकी बड़ी फ़जीलत है और इसमें असर मगरिब के दरमियान में कोई दुआ आप मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर से कबूल होगी। इसी तरीके से कोई इंसान बड़ी मुसीबत में जकड़ा हुआ है, बड़ी परेशानी में है, कोई इसका मामलात हल नहीं हो पा रहे हैं, तो हैया जब अज़ान होती है ना, अज़ान में जो अल्फाज आते हैं हैया अलस्सलाह, अज़ान में अल्फाज आते हैं हैया अलस्सलाह और एक अल्फाज आते हैं हैया लल फलाह। तो हैया अलस्सलाह और हैया लल फलाह के बाद में, हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जैसे हैया अलस्सलाह पूरा हो, मन ही मन में आप अपने उस मकसद परेशानी से जिसमें घिरे हुए हैं, मुसीबत उससे बचने के लिए दुआ कर लें, या अल्लाह मुझे फ़ला मुसीबत से बाहर निकाल दे। ये हैया अलस्सलाह और हैया लल फलाह के बाद में अगर आप ये दुआ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर से कबूल होगी। और अज़ान का एहतराम करें, अज़ान के हर जुमले को दोहराएं, तभी ऐसा नहीं कि सिर्फ हैया अलस्सलाह ही के लिए आप वेट कर रहे हैं बैठे हुए, जैसे हैया अलस्सलाह फिर आप दुआएं शुरू कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों का खासा अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर दुआएं इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में आपकी ज़रूर पूरी होंगी। तो ये कुछ ऐसे ख़ास चुनिंदा वक्त हैं जो आते हैं और ये बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो ऐसे में अगर आप दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। और मेरी एक बात आखिर में बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देश दुनिया के किसी भी कोने से बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान, जादू टोने, ब्लैक मैजिक और दुश्मनों के हासिदीन से और बहुत सारी परेशानियों से अगर घिरा हुआ है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है, परेशानी के आलम में चल रहे हैं और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, आप चाह रहे हैं कि आपकी ऐसी ऐसी चीज़ हो आपके पास जो आपकी हमेशा हिफाजत करे, आपको हर बुरी बला से बचाए, जादू टोने से बचा के रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, दुश्मनों के प्रहार से बचा के रखे, तो परेशान मत हो। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वीडियो हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। तो अभी 2-4 मिनट का वक्त निकाल करके इस वीडियो को देखना, अभी इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, वीडियो खुल जाएगा। ध्यान से आप लोग मेरे कहने से वीडियो को देखिएगा, फॉलो करिएगा, जो चीज़ें बताई हैं उनको इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर इंसान के काम आने वाला वीडियो, तो अभी क्लिक करके ज़रूर से आप लोग ये वीडियो देखें।